नमस्कार दोस्तों, पिछले शुक्रवार की घटना है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली में एक लकड़बग्घे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, वैसे ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सियासत गर्म हो उठी। खास करके खाजपाई सेना में भूचाल आ गया। आखिर उनका बहुत बड़ा दंगाई शागिर्द जो पकड़ा गया। दरअसल इस दंगाई शागिर्द लकड़बग्घे की जो दंगाई कहानी है वह कोई नई कहानी तो है नहीं। इसका इतिहास ही दंगा का रहा है। इसका इतिहास ही संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अराजकता फैलाना रहा है। इससे पहले भी ये लकड़बग्घा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर हंगामा खड़ा करना, उनकी बाहरी दीवार को भगवा रंग से रंग देना, यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के चेंबर में घुसकर उनके साथ अभद्रता करना, ये तमाम चीजें इस लकड़बग्घा के फेहरिस्त में है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के बाद इसकी जिंदगी में कोई भूचाल आया, नहीं, ऐसा करने के बाद इसकी जिंदगी में नित नया सफलता का चैप्टर लगता चला गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जैसे जैसे विपक्षी दलों के नेताओं को इसने निशाना बनाया, वैसे वैसे इसका रुतबा और ताकत दिल्ली के सियासी माहौल में बढ़ता ही चला गया। आज के हालात ये हैं कि इस लकड़बग्घा की ये हैसियत है, जितनी हैसियत दिल्ली के राजनीति में इस लकड़बग्घे की है, शायद उतनी हैसियत, उतना रुतबा केंद्र सरकार के किसी मंत्री की भी ना हो। कहीं ना कहीं यही कारण था कि इस लकड़बग्घे की गिरफ्तारी होते ही अचानक से तीन राज्य की पुलिस अलर्ट हो जाती है। ये वही पुलिस है जो कई मामलों में महीनों नहीं सालों साल तक सोई रहती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भाजपाई, खास करके अंधभक्त लोग, जब मोदी जी से कुछ सवाल किया जाता है तो वो लोग इसे गाली कहते हैं। खुद मोदी जी भी पता नहीं किस गोबर के बने हुए हैं। जब उनसे कोई सवाल करो, जनहित के कार्यों के बारे में याद दिलाओ, तो मोदी जी भी अलग अलग स्टेज से, मंच से कहते सुने जा सकते हैं कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, आप और आपके अंधभक्त तो वैसे भी ना समझ। 2014 उससे पहले ऐसा लगता था मानो पूरे देश की समस्याओं का हल किसी व्यक्ति के पास है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हालात ये हो चुके हैं, उन्होंने देश के हालात ऐसे बना दिए हैं कि मुझे लगता है कि इस देश में कोई समस्या हो ना हो वो बात की चीज़ है। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक जो समस्या है, पहली समस्या है, वो खुद नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि इनके आने के बाद समस्याएं लगातार बढ़ती ही गई और यकीन मानिए उसे कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए इस महानुभाव ने कुछ भी करना जायज नहीं समझा। और जब विश्व पटल पर WHO जैसी प्रतिष्ठित संस्था जब इनके झूठ को बेनकाब करती है, कहती है कि आपके कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण भारत में लोग कीड़े मकोड़ों के मानिंद मरे, तब ये उन पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। जबकि हम सब ने, पूरी दुनिया ने मां गंगा का आंचल लाशों से पटता देखा। ये किससे छिपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे दफनाए लाशों के ऊपर से कफन नुचवाया? क्या ये किसी से छुपा हुआ है? लेकिन दोस्तों, मैं आता हूं लकड़बग्घे के ऊपर। इस लकड़बग्घे ने अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य पर, जब अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स सिनेमा रिलीज हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अपनी पार्टी के हित में साधने की कोशिश करी, अलग अलग मंचों से विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की झूठी कोशिश की, नाकाम कोशिश की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच में देश की जनता को यह दिखाना चाहते हो तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से टैक्स फ्री करने का नाटक बंद कीजिए और यूट्यूब पर ही इसे अपलोड कर दिया जाए, ताकि देश की पूरी जनता, क्या पूरी दुनिया के लोग फ्री में देख पाएंगे। फिर टैक्स फ्री करने और ना करने की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इस लकड़बग्घे ने दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और उसमें संवैधानिक पद पर बैठाए गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और अभद्रता की हद पार कर दी। जिसके बाद 1 अप्रैल को पंजाब में इसके खिलाफ FIR दर्ज होता है। उसी के सिलसिले में पिछले शुक्रवार को पंजाब पुलिस उसे उसके दिल्ली के आवास से गिरफ्तार करती है। हाँ, यहाँ पर एक चूक ये हो गई कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस या फिर स्थानीय थाने को इस बारे में सूचना नहीं दिया। लेकिन ऐसे में भी क्या ये लकड़बग्घा इतना बड़ा था
क्या इसकी कारगुजारी इतनी अच्छी थी कि 3-3 स्टेट की पुलिस इसके लिए लगा दी गई? 3-3 स्टेट के दिग्गज नेताओं को उतरना पड़ा इस मामले में। खैर, ये बेहद शर्मनाक है। अगर पंजाब पुलिस भारतीय जनता पार्टी के उस दंगाई नेता को, उस नफरती नेता को अगर गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पंजाब में एक कोर्ट में पेशी के लिए ही तो ले जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब वो दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को, पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं और कई दिनों तक लोगों को पता नहीं चलता, घर वालों को पता नहीं चलता कि उनके अपने, जिसे खुद को पुलिस बताकर लोगों ने अरेस्ट किया, वो कहाँ है, किस थाने की पुलिस आई थी और कहाँ ले जाकर उन्हें गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया है। अब आप बताइए, जो पुलिस एक लकड़बग्घे, दंगाई लकड़बग्घा, नफरती लकड़बग्घा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी करने वाले लकड़बग्घे के लिए 3-3 राज्य की पुलिस एक्टिव हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेताओं में भूकंप सा आ जाता है, सब के सब उसे बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और बचा लिए भी। उस लकड़बग्घे के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाकर सुनवाई करवाई गई और यह नहीं, अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगवा दी गई है। लेकिन एक आम इंसान के साथ यह पुलिस क्या करती है? दोस्तों, इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाज़त। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए